सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? दोस्तों, ऐसा लगता है कि वर्तमान समय हम इंसानों के लिए कुछ ज़्यादा ही कठिन चल रहा है। कोरोना वायरस का कहर हर दिन बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है। उस पर एक नई खबर ये भी सुनने को आ रही है कि इसी साल यानी 2020 में ही 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराएगा, जिससे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या सच में हम इंसान अपने ग्रह समेत नष्ट होने जा रहे हैं? और अगर सच में कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने आ रहा है तो उससे बचने के लिए इंसानों द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आज के वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं और जितने तारे हैं उनसे 100 गुना अधिक ग्रह या उपग्रह हैं, और जितने ग्रह या उपग्रह हैं उनसे लाखों गुना अधिक ये चट्टानें या एस्टेरॉयड्स हैं हमारे सौरमंडल में। मंगल और बृहस्पति के बीच एक विशाल एस्टेरॉयड्स बेल्ट है, जिसमें अंदाजन 20 लाख से अधिक ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका आकार 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है। माना जाता है कि ये एस्टेरॉयड किसी बड़े ग्रह के ही टुकड़े हैं और उस ग्रह का ऐसा हश्र किसी अन्य एस्टेरॉयड के टक्कर के कारण ही हुआ होगा। दोस्तों, एस्टेरॉयड्स के ग्रहों से टकराने की घटना ब्रह्मांड में हर पल घटती रहती है, लेकिन जीवन सिर्फ उन्हीं ग्रहों पर फल फूल पाता है जहां ऐसी घटना ना के बराबर होती हो। हमारी पृथ्वी पर सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी और आदर्श तापमान के कारण ही जीवन नहीं पनपा है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पनपने के मामले में हमारे पूरे सौरमंडल का योगदान है, खास करके बृहस्पति ग्रह का। जब भी कोई बाहरी एस्टेरॉयड्स हमारे सौरमंडल में प्रवेश करता है तो विशाल बृहस्पति के बेहद तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एस्टेरॉयड बृहस्पति ग्रह की ओर खींचा चला जाता है, जिस कारण हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी की तरफ कोई एस्टेरॉयड्स आता ही नहीं। कई बार आपने आसमान में चमकदार रोशनी बखेरकर आगे बढ़ता हुआ तारा जरूर देखा होगा, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। ये तारा असल में एस्टेरॉयड ही होता है जो हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन जब ऐसे एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो अपनी बेहद तेज गति के कारण इन्हें वायुमंडल के जबरदस्त थपेड़े झेलने पड़ते हैं। जोरदार घर्षण होने के कारण ही एस्टेरॉयड बेहद ज्यादा गर्म होकर जल जाता है, किंतु हमारा वायुमंडल अधिक से अधिक 25 मीटर बड़े एस्टेरॉयड को ही पूरी तरह से जला सकता है। अगर एस्टेरॉयड ज्यादा बड़ा हुआ तो पूरी तरह जलने से पहले ही पृथ्वी से आ टकराएगा। अभी सोशल मीडिया पर पृथ्वी से जिस एस्टेरॉयड के टक्कर की बात की जा रही है वो एस्टेरॉयड अंदाजन 4 किलोमीटर बड़ा है और ये लगभग 35 से 40 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है इतने बड़े एस्टेरॉयड को हमारा वायुमंडल जला नहीं पाएगा। वायुमंडल से घर्षण होने पर इस एस्टेरॉयड को मामूली नुकसान ही होगा, और अगर ये एस्टेरॉयड अपना एवरेस्ट पर्वत जितना बड़ा आकार लेकर इतनी तेज रफ्तार से हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित है। ये पृथ्वी पर मौजूद सभी परमाणु बमों को एक साथ फोड़ने से भी अधिक घातक होगा और हमारी धरती से जीवन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं होने वाला। असल में वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड्स को आज से 20 साल पहले ही खोज लिया था और इसे 52768 या OR सेकंड के नाम से जाना जाता है। यानी नासा इस एस्टेरॉयड पर बहुत लंबे समय से नजरें गड़ाए हुए है। ये एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल का ही हिस्सा है और पृथ्वी की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी के दिनों के हिसाब से अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 4 दिन से थोड़ा अधिक समय लेता है और इस एस्टेरॉयड को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में 1340 दिन लगते हैं। नासा का कहना है कि अपनी परिक्रमा के दौरान ही 29 अप्रैल 2020 के दिन इस एस्टेरॉयड और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होगी। कम दूरी का मतलब ये नहीं है कि इस एस्टेरॉयड को आप अपनी छत पर खड़े होकर निहार सकेंगे। कैलकुलेशन के अनुसार 29 अप्रैल के दिन ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 62 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी बनाए हुए आगे बढ़ जाएगा। ये दूरी पृथ्वी और चांद की दूरी की तुलना में भी 16 गुना अधिक है। यानी किसी भी सूरत में इस एस्टेरॉयड के हमारी धरती से टकराने की कोई संभावना नहीं है और सोशल मीडिया पर फैलाई गई ये अफवाहें केवल अफवाह ही है। वैसे वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि वर्ष 2079 यानी आज से कोई 59 साल बाद जब ये एस्टेरॉयड हमारी धरती के पास से गुजरेगा तो इस एस्टेरॉयड और पृथ्वी के बीच की दूरी महज 10 लाख किलोमीटर ही होगी।
वहीं एक वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि उस समय यानी 2079 में ये दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर ही होगी और ये एस्ट्रॉयड नंगी आंखों से भी साफ तौर पर देखा जा सकेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस दौरान ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर खिंच जाए और पृथ्वी से टकरा जाए। दोस्तों, अतीत में भी एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकरा चुका है। उस एस्ट्रॉयड ने उस समय मौजूद रही धरती की मुख्य प्रजाति यानी डायनासोरों का खात्मा कर दिया था। भले ही डायनासोर विशाल और बलशाली थे, लेकिन उनकी ताकत एस्ट्रॉयड के सामने नहीं टिक पाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2079 में OR सेकंड नामक ये एस्ट्रॉयड सच में हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, तो क्या हम इंसान अपनी बुद्धिमानी के बलबूते पर इसे रोक पाएंगे? इतना तो तय है कि हम हाथ पर हाथ रखकर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के तमाम देश मिलकर अपनी वो सारी ताकत इस एस्ट्रॉयड के खात्मे पर लगा देंगे जो ताकत हमने विकास के दौर से गुजरते हुए हासिल की है। दोस्तों, नासा के पास ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिससे एक एस्ट्रॉयड को तबाह किया जा सकता है। चलिए उन योजनाओं के बारे में जानते हैं। परमाणु हमला। दोस्तों, जिस तरह से हम अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसी तरह से हम एक शक्तिशाली परमाणु बम को बेहद बड़े रॉकेट्स की मदद से अंतरिक्ष में भेजकर धरती की ओर आते एस्ट्रॉयड पर विस्फोट कर सकते हैं। विस्फोट के बाद एस्ट्रॉयड छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। वे छोटे टुकड़े अलग अलग जगहों पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे और घर्षण के कारण जल जाएंगे। लेकिन परमाणु बम कई टन भारी होते हैं, उन्हें अंतरिक्ष में भेजना बेहद मुश्किल कार्य होगा। इसके लिए सभी बड़े देशों को अपनी एकजुटता दिखानी होगी। पूरी दुनिया के तमाम संसाधन मिलाकर निश्चित तौर पर एस्ट्रॉयड को तबाह करने लायक विस्फोट किया जा सकता है। एक दूसरी कोशिश यह भी की जा सकती है कि परमाणु बम से एस्ट्रॉयड पर सीधा विस्फोट करने की बजाय विस्फोट एस्ट्रॉयड के नजदीक किया जाए। परमाणु बम से निकली विशाल ऊर्जा का धक्का एस्ट्रॉयड की दिशा बदल देगा और वो एस्ट्रॉयड बगैर टुकड़ों में टूटे पृथ्वी से दूर चला जाएगा। लेजर कटर। दोस्तों, लेजर कटर बेहद ही शक्तिशाली मशीन है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल मोटे स्टील को काटने के लिए किया जाता है। हम इंसान अपनी ओर बढ़ते एस्ट्रॉयड के मार्ग और चाल के बारे में अपनी ताकतवर दूरबीनों की मदद से कई वर्ष पूर्व ही जान लेते हैं। ऐसे में हम एक विशाल लेजर मशीन अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड के मार्ग की ओर भेज सकते हैं, जो हमारी तरफ बढ़ते एस्ट्रॉयड पर लगातार लेजर किरणें बरसाएगा, जिससे या तो उस एस्ट्रॉयड के कई टुकड़े हो जाएंगे और टुकड़े होने की वजह से वो एस्ट्रॉयड हमारे लिए कम घातक रहेगा, या बरसती लेजर किरणों की वजह से वो एस्ट्रॉयड बेहद अधिक गर्म हो जाएगा, जिससे उसका वाष्पीकरण होने लगेगा और एक प्रतिकूल ताकत उस एस्ट्रॉयड पर उत्पन्न होने लगेगी। वो ताकत उस एस्ट्रॉयड की दिशा बदल देगी। ग्रेविटी ट्रैक्टर। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये उपाय प्रयोग में लाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन है बेहद सार्थक और कम जोखिम भरा। ग्रेविटी ट्रैक्टर मानवों द्वारा बनाया गया सौर ऊर्जा चलित कृत्रिम एस्ट्रॉयड होगा। इसका भार हमारी ओर बढ़ते एस्ट्रॉयड की तुलना में कम से कम 10% अवश्य होना चाहिए। जब ग्रेविटी ट्रैक्टर एस्ट्रॉयड के संपर्क में आएगा तो एस्ट्रॉयड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी परिक्रमा करने लगेगा। जाहिर है कि ग्रेविटी ट्रैक्टर के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव एस्ट्रॉयड पर भी पड़ेगा, जिससे वो भी ग्रेविटी ट्रैक्टर की परिक्रमा करने को मजबूर होगा और पृथ्वी की ओर बढ़ते उसके कदम ठिठक जाएंगे। वहीं सौर ऊर्जा से संचालित ग्रेविटी ट्रैक्टर धीरे धीरे उस एस्ट्रॉयड की परिक्रमा करते हुए उसे पृथ्वी से बहुत दूर ले जाएगा। दोस्तों, इंसानों द्वारा की जा सकने वाली ये कोशिश कितनी सफल हो सकती है, इस बारे में कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हम तकनीकी रूप से इतने विकसित हो चुके हैं कि हमसे टकराने वाला एस्ट्रॉयड अगर 5 किलोमीटर आकार तक का हुआ तो हम उसे धरती से नहीं टकराने देंगे। या तो उस एस्ट्रॉयड का मार्ग बदल दिया जाएगा या उसे एक धमाके के जरिए नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।